चलो, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया था। क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स, एक बार रिवाइज कराएंगे। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी गिवन सरफेस, उसी क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर की वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्यों है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। कौन कौन सा दो वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। समझ गए कि नहीं, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने डायमेंशन क्या निकाला था, ml2 t माइनस टू a माइनस टू, a माइनस टू था ना, देख लेंगे एक बार, a माइनस वन है क्या, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फाई बराबर क्या होता है, v डॉट ए। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाए, यानी कि छोटे छोटे एरिया के लिए निकालना हो, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी है। समझे कि नहीं, तो ये सब आपको आना चाहिए, ये सब आपको आता है। बोलो, न्यूमेरिकल भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, अब सुनेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फैराडेज लॉ। अब देखो, फैराडे के बारे में मैं कुछ कहानी बताने जा रहा हूं, एक बार सुनना जरा, है ना। फैराडे और लेंज दो लोग थे। कौन कौन थे, फैराडे और लेंज। अच्छा, फैराडेज लॉ जो है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आखिरकार फैराडे के दिमाग में क्या आया, वो एक बार जानने की कोशिश करते हैं। देखो, फैराडे का ये कहना था कि अगर करंट की मदद से, यदि करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है, करंट की मदद से अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है, तो क्या मैग्नेट की मदद से, मैग्नेट की मदद से करंट पैदा हो सकता है। ये बात, ये बात किसने सोचा, फैराडे ने। ये बात किसने सोचा, फैराडे ने। फैराडे ने बहुत सिंपल सा बात सोचा कि अगर करंट की मदद से, करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो क्या मैग्नेट की मदद से करंट पैदा हो सकता है। ये बात कौन सोचा, फैराडे। देखो, मैंने कहा ना फैराडे और लेंज दो लोग थे। फैराडे थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, फैराडे क्या थे, और लेंज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। एंड एक्चुअली फैराडे जो है लेंज के ही लैब में लैब टेक्नीशियन थे। क्या थे, लैब, फैराडे जो थे लेंज के लैब में लैब टेक्नीशियन थे। और लेंज ना प्रोफेसर थे। लेंज क्या थे, है ना, जैसे पहले के जो प्रोफेसर लोग रहते थे ना, उनका खुद का लैब होता था। झूठी नहीं है, सच्ची कहानी है, तेरी कसम। सुनो तो, तुम्हें सुनो तो, कहानी सच्ची है, मैं झूठी कहानी नहीं बताता। तो लेंज और फैराडे जो थे, मतलब एक ही लैब में थे, मतलब उस लैब का बॉस कौन था, लेंज, और एम्प्लॉय कौन था, फैराडे। एम्प्लॉय इसलिए था क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा था, वो लैब टेक्नीशियन था, कुछ 20-30 हजार रुपए के जॉब, मतलब रुपए के लिए काम कर रहा था उनके लिए, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे बहुत था, हाँ। तो वो भी तो, जो लेंस थे बहुत पढ़े लिखे थे, उनको वर्ल्ड के बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी का डिग्री मिला था, ठीक है ना। सही बात है। पहले के टाइम पे ये होता था ना कि जो साइंटिस्ट लोग रहते थे, जो फिजिसिस्ट लोग रहते थे, तो उनको ना, जैसे कि अभी के टाइम पे सेलिब्रिटीज लोग को क्या किया जाता है, अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है ना। जैसे कोई मॉल हो गया, कुछ भी कुछ, तो इनॉग्रेशन के लिए बुलाते थे ना, तो वैसे वहां पे उनको बुलाया जाता था और उनको पीएचडी की डिग्री दे देते थे। हाँ, ऐसे ही बिना पढ़े, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने पढ़े लिखे थे, तो उनको बहुत सारे डिग्रियां मिल जाती थी। समझ रहे हो कि नहीं, उनके सम्मान में। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये भारत रत्न मिलता है, बहुत सारा उपाधि मिलता है, तो वैसे उन लोगों को पीएचडी की डिग्री बहुत सारी यूनिवर्सिटी से मिल जाता था। समझ रहे हो कि नहीं, अवार्ड के रूप में डिग्री मिलता था। अभी समझ आया, आप सुनो। तो फैराडे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास दिमाग बहुत था। देखो, वो इतनी बात सोच पाते, तुम कभी सोच पाते हो क्या, हाँ, क्या बोल रहे हैं क्या, तुम कभी सोच पाते हो कि बल्ब से जो है ये हमें लाइट मिलता है, क्या लाइट से हम बल्ब बना सकते हैं।
है ना। तो इस तरीके की बात तुम नहीं सोच पाते हो ना, है ना, तो वही बात है। बनाएंगे ना, आफ्टर दी क्लास बनाते हैं। हाँ। सुनो, अब सुनो, ए फैराडे जो थे, फैराडे ने ये सच में दिल से सोचा था कि मैग्नेट से, मतलब करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, तो क्या सिर्फ मैग्नेट की वजह से बिना बैटरी लगाए करंट पैदा कर सकते हैं? कोई बात सोचे और अपने लैब में गए, अपना रूम बंद किया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे ना, वो एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने लैब में घुस जाते थे, तो जब तक वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता था, अपने लैब से नहीं निकलते थे, नहीं खाते थे बिल्कुल। इसीलिए तो देखते हो अभी के साइंटिस्ट लोग देखते हो तो, मतलब जो पहले के साइंटिस्ट की फोटो देखो तो कितने बड़े बड़े ये दाढ़ी बाल रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनको उससे से मतलब ही नहीं था, उनको मतलब था सिर्फ एक्सपेरिमेंट से, फिजिक्स से मतलब था, उसके पीछे लॉजिक से मतलब था, रिसर्च से मतलब था। और आजकल के लोगों को देखो, हर चौथे दिन सैलून पहुंचे रहते हैं, हाँ, कभी 200 की बाल कटाते हैं, कभी 150 की बाल कटाते हैं, है ना भाई? देखो इनको, ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का ठाना। किसने? ए चुप है, एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, सुन इधर। अरे मार्क्स या तेल लेने, इधर सुन। तो फैराडे ने क्या किया, सुनो, फैराडे अपने रूम में गए, रूम लॉक किया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो क्योंकि पहले के लोगों को डिस्टरबेंस पसंद नहीं था, समझ रहे हो कि नहीं? अब सुनो, उन्होंने क्या लिया, सुनो, उन्होंने क्या लिया, एक कॉइल लिया। किसने कॉइल लिया? फैराडे ने। और फैराडे ने कॉइल लिया और कुछ वायर्स की मदद से उन्होंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। अच्छा, फैराडे जो है गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, आपको पता है बात? करंट को थोड़ा सा भी यदि थोड़ा सा भी अगर करंट आया ना, तो तुरंत वो डिफ्लेक्ट हो जाकर पता चला कि हाँ भाई करंट आ गया है, और वो खुश हो जाते। कौन? फैराडे। तो उन्होंने एक ये कॉइल लिया और गैल्वेनोमीटर लिया। किसने लिया? फैराडे ने। वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए उन्होंने। उनका गोल यही था कि मुझे मैग्नेट की मदद से करंट पैदा करना है बिना बैटरी की हेल्प से। अगर बैटरी लगा दूंगा इस सर्किट में तो करंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे बैटरी भी नहीं लगाना है। खाली उन्होंने तार लिया, एक कॉइल लिया और गैल्वेनोमीटर लिया। सोचो कितना जिगरा था उनके पास, वो करंट पैदा करने जा रहे थे बिना बैटरी के। हाँ तो रुकना, मैग्नेट लेके आ रहा हूँ ना, काहे टेंशन कर रहा है तू? फैराडे क्या नाना था क्या जितनी चिंता कर रहा है? समझा? सुनो, हाँ ये पहले का मैग्नेट है। तो फैराडे ने क्या किया, मैग्नेट लिया उन्होंने और मैग्नेट लेकर के एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये मैग्नेट को कभी कॉइल के इधर से गुजारते, कभी इधर से गुजारते, कभी दाएं से गुजारते, कभी बाएं से गुजारते, और उनको रिजल्ट मिलता है हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। इसी एक्सपेरिमेंट को करते करते सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से सुबह हो गई, और फिर सुबह से शाम हो गया। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, बिना खाए पिए दिमाग चिड़चिड़ाया किसका? फैराडे का। अब देखो, कम पढ़े लिखे थे ना, पढ़े लिखे कम थे, है ना, थियोरेटिकल नॉलेज कम था, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज वाजिब में बहुत ज्यादा था। उनको गुस्सा आया, नेचुरल है, स्वाभाविक है, हम इंसान है तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, है ना। तो गुस्सा आया तो उन्होंने मैग्नेट को दीवार पे दे मारा। तो मैग्नेट को जब दीवार पे पटका, तो वो मैग्नेट दीवार से टकरा करके इस कॉइल के अंदर से पास कर गया। तो जब कॉइल के अंदर से पास कर गया, तब तक ये मैग्नेट, ये जो ये क्या नाम है, डिफ्लेक्ट हो गया। तूने बुलाया है? जब मैं शांत था, जब मैं प्यार से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो करंट नहीं आ रहा था, और जैसे गुस्से में आकर के मैंने मैग्नेट को पटका, तो ये क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आ गया।
देखो कम पढ़े लिखे तब ऐसे सोच रहे हैं। उन्होंने बोला अच्छा ये जो करंट आ रहा है मैग्नेट की वजह से नहीं आ रहा है, गुस्से की वजह से आ रहा है, और जोर से पटके, और जोर से पटके, तो और जोर से मैग्नेट इसमें से पास किया, तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा मिला। डिफ्लेक्शन क्या मिला? और ज्यादा। तो समझ चुके थे कि इसका रिवर्स पॉसिबल है। किसका रिवर्स? कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट आ सकता है, बस तुम्हारे अंदर गुस्सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुस्सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारे अंदर? गुस्सा होना चाहिए। तो तुरंत रात के, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल हुआ, गुस्से वाला, रात के 12 बजे हुआ। सुना भाई? अब फिर जो है रात को 12 बजे उनको रुका नहीं गया, वो सीधा एक्सपेरिमेंट का सेटअप लेके कहां पहुंच गए? अपने बॉस के घर। बॉस के पास गए। बॉस शादीशुदा थे। रात के 12 बजे उनका दरवाजा नॉक किया, डोर लॉक नॉक किया, दरवाजा खोलते हैं। बोलते तू इतनी रात क्या करने आए? बोले कि सर मैंने बोला था ना कि बिना बैटरी के मैं करंट पैदा कर सकता हूँ, लो मैंने कर दिया। बोला कैसे किया? तो बोले गुस्से में आकर के मैंने सब कर दिया। बोले अच्छा। तो लेंस ज्यादा पढ़े लिखे थे, ये बस दिमाग बहुत है, वो समझ गए कि हाँ वाजिब में करंट पैदा हो सकता है। बोले ठीक है तुम घर जाओ मैं देखता हूँ। फिर अब उनको नींद कहाँ आ रही है? अब तो उनको एक नया उपाधि मिलने जा रहा था, नया चीजें, नया खोज होने जा रहा था। वो अपने ड्राइंग रूम में गए और एक्सपेरिमेंट को थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, लेंज ने क्या किया, मैग्नेट लिया, मैग्नेट को उसके अंदर से पास कराया। तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब 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 ये मैग्नेट को मैं पास लेके आ रहा हूं, जब ये मैग्नेट को मैं पास लेके आ रहा हूं, तो क्या हो रहा है? इसमें डिफ्लेक्शन होने लग रहा है। समझना ध्यान से। जब मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, किसके पास? कॉइल के पास, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? डिफ्लेक्शन। जब इसके बीच में से पास करा रहा हूं, जब बीचों बीच आ गया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, और जब इसमें से निकल के बाहर जा रहा है तो फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लेंस सोचने लगे कि आखिरकार ऐसा क्या ही हो रहा है कि जब मैं मैग्नेट को कॉइल के अंदर से पास करा रहा हूं, कॉइल के पास लेके आ रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, करंट आ जा रहा है। तो अगली सुबह फैराडे को बुलाए कॉल करके कि आओ भाई डिस्कस करते हैं, थीसिस लिखते हैं। क्योंकि जो प्रोफेसर लोग होते हैं ना, वो थीसिस लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं। ये रिसर्च पेपर ही है जो तुम पढ़ रहे हो ना, फैराडे और लेंज का रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर उन्होंने क्या किया, इसके बारे में बैठ करके दोनों लोगों ने विचार किया। तो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का सारा श्रेय किसको जाता है? फैराडे को। तो लेंज उतना बुरा इंसान नहीं था, चाहता तो सारा सारा क्रेडिट खुद पे ले लेता, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो है कुछ क्रेडिट किसको दे दिया? फैराडे को। इसलिए बनता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और फिर बाद में आता है लेंज लॉ। देखा लेंज कितने महान थे, है कि नहीं? अब सुना, फैराडे और लेंज बैठ के सोचने लगे कि हो क्या रहा है। अब सुनना, एक स्टोरी और बताता हूं। ये कॉइल है, कॉइल का नेचर होता है इनर्शिया का। कॉइल का नेचर क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया का मतलब होता है अपोज करने का नेचर। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अपोज करने का नेचर। अब ये क्या चीज को अपोज कर रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो ये कॉइल, ये जो कॉइल है बेटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। अब यहां पे बैठे कुछ लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बेटा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शन। समझ गए? है ना? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। समझ गए ना? तो कॉइल का ये नेचर है, सुना ध्यान से, दिखाऊंगा अभी। कॉइल का ये नेचर है अपोज करने का। क्या चीज अपोज करने का? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। कौन? कॉइल। कॉइल को बिल्कुल ये बात गवारा नहीं है, बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है कि मेरे अंदर से फ्लक्स चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाए, कट जाए, बाढ़ आ जाए, प्रलय आ जाए, बस मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बताता हूं महाराज, रुकिए।
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक बार स्टडी किया, तो हुआ क्या, सुनो जरा। मैंने क्या बोला, कॉइल को क्या बात पसंद नहीं है कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। बस अब सुनना थोड़ा ध्यान से। ये मैग्नेट है तुम्हारे सामने, ये एन पोल है एस पोल है। तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन पोल से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है बेटा, कहां जाता है, साउथ में। ऐसा नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन पोल से निकलता है, एक्सपोल में एंटर करता है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई मैग्नेट को मैं कॉइल के पास लेके आ रहा हूं, उसका सामने वाला सिरा एन पोल है, तो क्या होगा, ये आएगा इधर, इधर आएगा, कॉइल की तरफ आएगा। तो जब कॉइल की तरफ आ रहा था तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इस बात का बुरा लग रहा है किसको, कॉइल बोल रहा है हाँ मेरे अंदर से मत पास करो, दूर हटो मुझसे। कौन बोल रहा है, कॉइल। क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, इंक्रीज हो। ये कौन नहीं चाह रहा, कॉइल नहीं चाह रहा। ये कॉइल एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, समझो ध्यान से। ये मैग्नेट इसके पास जा रहा है, तो इस कॉइल के अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, तो बन गया ना मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। और जब ये इसके पास आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रहे थे। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है और उसी क्रॉस सेक्शन से पास करना, तो फ्लक्स भी तो बढ़ गया दोस्त। और जब फ्लक्स बढ़ गया तो यही बात का बुरा लगा किसको, मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है। कॉइल क्या करेगा, अपोज करेगा। हाँ जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी तरफ कोई आएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ कोई, तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ दूर हटो, मेरे पास मत आओ, मेरे करीब मत आओ, है ना, वैसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, यस और नो। वैसे ही ये कॉइल भी बोल रहा है किसको, मैग्नेट को, दूर हटो मुझसे, मेरे करीब मत आओ, बिल्कुल दूर रहो मुझसे। ये बात कौन बोल रहा है, कॉइल। समझो इसके लॉजिक को समझो। तो कॉइल देखो, मेरे पास तो हाथ पाव है, आपके पास भी हाथ पाव है, आपके कोई करीब आएगा तो क्या करोगे, है हाँ दूर हटो। क्या कॉइल के पास हाथ पाव है क्या, है, कॉइल के पास हाथ पाव है क्या। तो मैंने कहा बोला कि उसके पास मुंह है, तू चुप बैठ, तू समझ इसको। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि उसके पास मुंह है, वो नहीं, वो मैं बोल रहा हूं उसके बिहाफ पे, मैं बोल रहा हूं। सुनो, अब ये तो फोन चला रही है क्या, देखना बताना तुम लोग, उसका उसका फोन तोड़ दूंगा मैं। हाँ सुनो, तो कॉइल को बुरा लग रहा है कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, यस और नो। तो कॉइल के पास तो हाथ पाव है नहीं कि वो बोलेगा कि हाँ हाँ दूर हटो, तो उसके लिए क्या करेगा। देखो आज के टाइम पे भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, देखो इसके पास हाथ पाव नहीं है, फिर भी भगवान इसकी मदद कर रहे हैं, किसकी, कॉइल की। कैसे मदद करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करवा के, क्या करवा के, करंट फ्लो करवा के, है ना। अब देखो ये मैग्नेट जा रहा था, ये मैग्नेट जा रहा था और ये कॉइल के पास जा रहा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस कॉइल से एसोसिएटेड। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इस बात का बुरा लग रहा है कॉइल को। तो मुझे बताओ, सो जाओ बे, सो जाओ तुम लोग, लोरी सुना रहा हूं ना, सो जाओ। तो आखिरकार इस कॉइल में ऐसा क्या होगा कि ये मैग्नेट को दूर भगाने लगेगा, दूर भगाने लगेगा, बताओ 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 बताओ। इस कॉइल में ऐसा क्या होगा कि ये मैग्नेट इससे दूर भागने लगेगा। होपलेस पर्सन, सुनो, इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा। अरे तो बैटरी नहीं है तो इंड्यूस हो रहा है, खुद से पैदा हो रहा है, सुनती कम है क्या बैरी। मैंने बोला कि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है खुद से। अरे, अरे सुन ले बेटे, अरे तू तो इतनी अच्छी बच्ची है, सुन,
हाला। मैंने कहा बेटा कि इस कॉइल में करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। बैटरी कहां लगा है, बैटरी लगाया क्या, मैंने तो बोला ही नहीं मेरी बच्ची की बैटरी लगाया है। अरे तो खुद से इंड्यूस हो रहा है ना, बोल तो रहा हूं, इसमें इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। सुनो सुनो, तो बात यहां पर ये है बेटा, सुनो, ये इंड्यूस क्यों हो रहा है, किस लिए इंड्यूस, अरे मोबाइल खींच के मारूंगा अभी, इधर देख। सुनो, ये सुनो, मैंने बोला कि अच्छा यहाँ पे करंट इंड्यूस क्यों करवाना है, क्योंकि कॉइल का नेचर है अपोज करने का, अपोज करना है ना। कौन अपोज करेगा, कॉइल अपोज करेगा, किस चीज को अपोज करेगा, इस मैग्नेट को अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा, क्योंकि इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। हाँ ये सवाल अच्छा है कि करंट क्यों है। अब तू मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा कौन सा हाथ है। अब देखो, महसूस करो कि ये कॉइल सामने है, ऐसा कॉइल सामने है। ये कॉइल है, यदि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इधर, समझ रहे हो, मेरे चेहरे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और अंगूठा जानते हो एनपोल को बताता है, अंगूठा किसको बताता है, अंगूठा किसको बताता है, अंगूठा किसको बताता है गाइस, लो, ये लो, एनपोल आ गया सामने। अब तू आ बेटे, अब तू आ, अरे एन एन में रिपल्जन होगा भाई, सेम सेम नेचर के पोल में क्या होता है, रिपल्जन। अरे वो जाएगा भाड़ में, बाद में हम उसको लेके जाएंगे, वो परेशानी नहीं है। अभी जो असली मुद्दा है उसकी बात करो। अगर ये मैग्नेट बेटे, ये कॉइल की वजह से है, और ये बेटा कॉइल के नेचर की वजह से, किस चीज का नेचर, इनर्शिया का नेचर, अपोज करने का नेचर। इस इनर्शिया के नेचर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज कर रहा है कौन, ये कॉइल। समझे मेरी बात, कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। उसके लिए अपोज करने के लिए इसके पास हाथ पांव नहीं है, तो मदर नेचर ने क्या किया कि इसके अंदर करंट भेज दिया कि ले करंट, अब अपोज कर। तो करंट की वजह से मैग्नेट जनरेट हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये एनपोल सामने आ गया, एंटी क्लॉक, देखो ना ये मेरा दाहिना हाथ है ना, ये मान लो कॉइल इस तरीके से, ये ऐसा कॉइल है ना, ये देखो, ये 2D में दिखा पा रहा हूं, अगर ऐसे एक कॉइल अगर हाथ में ले लूं, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। तो अंगूठा एनपोल को बताता है, तो एनपोल, अब एन में रिपल्जन हो गया। ये दूसरा वाला मैग्नेट एक वर्चुअल मैग्नेट है, लेकिन वाजिब में है, जो कि इसको रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, यस और नो। ये आया ही इसलिए, ये करंट ही आया इसलिए ताकि इसको अपोज कर सके, इसको अंदर जाने से रोक सके। समझ आया, अभी सबको समझ आया, इतना अच्छे से आराम से बता रहा हूं, यदि समझ में नहीं आया तो तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। दोस्तों समझ आया, ए रे बैल रे, ए जड़ बुद्धि, समझ आया। अब सुनो, अब सुनो, इतना अच्छा बता रहा हूं, उसको उधर ही देखना है। ए हो गया, अब सुनो, सुनो, बोलू, ये पहला केस है, अभी समझ आया, ये पहला केस। अब सुनो, अब ये मैग्नेट मानेगा ही क्यों, ये कॉइल बार बार मना कर रहा है कि तू मेरे पास मत आ, लेकिन मैग्नेट बोल रहा है मैं तो तेरे पास आऊंगा, मैं तो तेरे पास आऊंगा। लो, अब इसके अंदर घुस गया। अब देखो, पहला केस समझ गई है, पहला केस समझ आया, अरे बोलना, हाँ दूसरा केस समझेंगे, दूसरा केस समझेंगे बेटा। नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे, परेशान नहीं होंगे, मैं तो बिल्कुल चिल्लाता भी नहीं हूं, मैं तो इतना सीधा साधा हूं। पेशु कह रही अच्छा झूठे। अब सुनो,
अब देखो ये मैग्नेट अब अंदर घुस गया, देखो ये मैग्नेट मान नहीं रहा है, तुम लोग देख लेना बाद में, है ना। पहले ये अंदर की ओर जा रहा था, कॉइल बेचारा मना कर रहा था, मत आ पास मेरे, मत आ, मैं आऊंगा, ले आ गया, अभी अंदर घुस चुका है। अब सुनो, ये एन है बेटा, ये एस साइड है, तो जब बीच में आ गया, इसके अंदर आ गया, तो अब यहां पर सीन क्या हो रहा है समझना, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना, उतना ही क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना, उतना ही क्या हो रहा है बेटा, एंटर कर रहा है। एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना निकलता है उतना एस पोल में एंटर करता है। एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना निकलता है उतना एंटर करता है, जितना भी एन पोल से जितना निकल रहा है एस पोल में उतना एंटर कर रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पे, तो यहां पे जब ये मैग्नेट, ध्यान देंगे, जब ये मैग्नेट कॉइल के बीच में आ गया तो मामला थोड़ा सेटल हो गया कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा था उतना ही एंटर कर रहा, तो यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में। इसलिए जब मैग्नेट करीब आ रहा था तो करंट का फ्लो हो रहा था, जब मैग्नेट बीच में आ गया कॉइल के तो यहाँ करंट का फ्लो जीरो हो गया। यस और नो? तो यहां पर बेटा करंट का फ्लो क्या हो गया, जीरो। सब नहीं करेगा भाई, देखो कॉइल में करंट कब फ्लो कर रहा था, जब उसके अंदर से फ्लक्स में चेंज हो रहा था, अब तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, नेट फ्लक्स जीरो हो गया। यस नो? तो करंट को फ्लो ही नहीं कराना है ना भाई। तीसरा केस, अब पहले तो करीब आया, फिर अंदर गया, अब बाहर जाएगा, समझ गए? चलो तीसरा केस देखते हैं, क्या आप तैयार हो तीसरा केस देखने के लिए? क्या आप कहानी में ट्विस्ट देखना चाहोगे? क्या आप कहानी में ट्विस्ट देखना चाहोगे? ध्यान देंगे, ए बेटा ध्यान दो, अभी मत बनाओ, जरा महसूस करो, ये सब चैप्टर्स महसूस करने वाले हैं। फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में मेरी बच्ची फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट, वो कॉइल के करीब जा रहा था मैग्नेट। अच्छी बात है, लेकिन मैं तो जाऊंगा, वो तो बोल रहे हैं, है ना, वो तो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, और उसके मना करने के बावजूद वो उसके अंदर चला गया, और अब अंदर जाके बाहर भी निकल रहा है। और देखते हैं, आओ देखते हैं, अब इसके अंदर से अब इसके अंदर से निकल के बाहर जा रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, अब इसके अंदर से जब निकल के बाहर जा रहा है तो कॉइल को इस बात का बुरा लग रहा है कि अब ये मेरे से दूर क्यों जा रहा है, समझे? कॉइल को अब इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरे अंदर से अब ये फ्लक्स, अब देखो एक बात सोचो, ये कॉइल, सुनो, ये मैग्नेट दूर जा रहा है ना, ये मैग्नेट क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो जब मैग्नेट दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो आंसर इज डिक्रीज होगा। तो कॉइल को अब इस बात का बुरा लगने लगा कि मेरे अंदर से अब फ्लक्स डिक्रीज क्यों हो रहा है। पहले वो इस बात का विरोध कर रहा था कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ क्यों रहा है, अब वो इस बात का अपोज कर रहा है कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज क्यों। अरे भाई, ये मैग्नेट दूर जा रहा है ना, फ्लक्स तो घटेगा नेचुरली, तो अब ये कॉइल नहीं चाहता कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों घटे, अब ये नहीं चाहता कॉइल की मेरे अंदर से फ्लक्स ना घटे, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या करना चाहेगा, इस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? तो बेटा अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, इस कॉइल में करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ना, ऐसा क्लॉकवाइज, मान लो मेरे सामने से कॉइल है ना, मैग्नेट से दूर जा रहा है, तो क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना चाहिए, ताकि ये अंगूठा एन पोल को बता सके, अरे एन ही है इस दुनिया में जो इसको रोक सकता है, क्योंकि एन और एस में क्या होता है, अट्रैक्शन, समझ गए? बोला है ना, जिसकी वजह से करंट फ्लो किया, करंट पैदा हुआ, यही है फैराडे के फर्स्ट लॉ का समराइजेशन। ठीक है, उन्होंने बैठ करके ये एक्सपेरिमेंट को महसूस किया, ये देखा कि जब मैग्नेट को कॉइल के अंदर से पास करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ही करंट पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, समझ गए? यस और नो?
देख लो, एक बार आप इसको बनाएंगे और इसको समझेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से आएगा। हाँ सही बात है, बताता हूँ बेटे। पहले आप इसको एक बार, पहले इसको बनाइए, फिर इसको एक बार आप लोग बनाइए, फिर मैं इसको स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। प्लीज एक बार आप बनाएंगे बच्चों। चलो लिखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ में लिखो, whenever the लिखेंगे इसमें whenever the amount of लिखेंगे इसमें whenever the amount of magnetic flux linked with the coil, linked with the circuit changes, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, comma, an EMF is induced, whenever है भाई, whenever, then EMF is induced in the circuit, समझ गए? then EMF is induced in the circuit, समझ गए? then EMF लिख लिया, then EMF is induced in the circuit, समझ गए? समझ गया ना? समझ गए? लिखा कि नहीं तुमने? लिख लिया? मैंने बोला whenever the amount of magnetic flux changes, है ना, linked with the circuit changes, then EMF is induced in the circuit, ठीक है ना? एक पॉइंट और लिखेंगे अगला पॉइंट करके, the actual number of magnetic field lines, the actual number of magnetic lines, passing through the circuit does not matter to the value of the induced EMF, does not matter to the value of induced EMF, full stop करेंगे। induced EMF is determined by the rate of change of magnetic flux, ये देखो फैराडे के फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, मेरी बात समझो। फैराडे के फर्स्ट लॉ में बताया गया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसकी वजह से, किन कारणों की वजह से होता है? तो किन कारणों की वजह से होता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से होता है ईएमएफ इंड्यूस, समझ गए? बोलो आए ना, बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से होता है क्या? ईएमएफ इंड्यूस, है ना? और एक बात और भी चाहो तो लिख सकते हो, या फिर तुम बस याद रख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है ना कॉइल में, ये कॉइल के नेचर की वजह से हो रहा है। कॉइल का क्या नेचर है बेटा? तो ये कॉइल का इनर्शिया का नेचर है, अपोज करने का नेचर है। बोलो है ना, क्या अपोज करता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करने से क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज अपोज करेगा तभी तो करंट क्या होगा उसमें पैदा होगा, किसमें? कॉइल में, यस और नो? तभी क्या पैदा होगा? करंट, समझ गए? बोलो है ना? तो क्या मैं ये समझू कि तुम्हें फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ आया? फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बात बताता है कि किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस तब होता है
जब कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाए। और आगे एक चीज और लिख सकते हैं, ड्यू टू द नेचर ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल। इसी में आगे लिख सकते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ, उसी में लिख सकते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल। समझ गए ना, ड्यू टू द नेचर ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल। वो ये बात बताना चाह रहा है कि जो एक्चुअल नंबर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रहे हैं ना, उससे मतलब नहीं है, वो चेंज होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से होता है। समझ गए? अगर यदि तुम दूसरा लाइन नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना लिख देना कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों होता है? ड्यू टू द नेचर ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल। ये बात जरूर लिख लो ताकि टीचर के ऊपर एक इंपैक्ट जनरेट हो सके कि बच्चे को ये बात पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि किताबों में ये बात नहीं लिखा रहता, मेंशन नहीं रहता है कि जो कॉइल है ना उसके इनर्शिया के नेचर की वजह से, कॉइल में इनर्शिया के नेचर की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है कौन? खुद कॉइल। समझ गए? हाँ है ना? ड्यू टू द नेचर ऑफ inertia of the coil, due to the nature of inertia of the coil, due to the nature of inertia of the coil, है ना? तो कॉइल का नेचर होता है इनर्शिया का, मतलब इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है कॉइल के पास जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। यस और नो? समझ आया? नहीं आया अभी भी? बोलो आया कि नहीं? आ गया दोस्तों? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है कॉइल। खुद देखो ना, अरे भाई पहले केस में ये मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा था, जब मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा था तो क्या हो रहा था? अपोज कर रहा था। कौन? कॉइल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए करंट का फ्लो कराया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ताकि एन पोल सामने आ सके, ताकि उसको रिपेल कर सके। दूसरे केस में नेट फ्लक्स जीरो हो गया तो कुछ किया ही नहीं उसने, क्योंकि नेट फ्लक्स जीरो हो गया, उसको बुरा ही नहीं लग रहा है। तीसरे केस में मैग्नेट से दूर जा रहा है तो बुरा लग रहा है कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा दिया। तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, जिसमें ये स्टेटमेंट दिया गया कि किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो क्यों रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से बुरा किसको लग रहा है? कॉइल को लग रहा है, क्योंकि उसका इनर्शिया का प्रॉपर्टी है उसके अंदर, जिसकी वजह से अपने अंदर चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। समझ लो कि नहीं? उस कारण का अपोज करेगा कि उसके अंदर से फ्लक्स कौन चेंज कर रहा है? कौन चेंज कर रहा है? मैग्नेट। मैग्नेट को तो अपोज कर रहा है ना वो, कि हमको अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? ये कॉइल किसको अपोज कर रहा है? मैग्नेट को अपोज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। गाइस मेरी बात समझे कि नहीं? सबको क्लियर है? फैराडे का फर्स्ट लॉ सबको क्लियर है? अब एडिंग डालेंगे फैराडे का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, एडिंग डालेंगे फैराडे सेकंड लॉ। एक बार मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहूंगा, है ना, वर्चुअली, ताकि तुमको ये महसूस हो सके कि वाजिब में ये एक्सपेरिमेंट सही है। देखो जब यहां पर ये मैग्नेट रखा हुआ है तो ये मैग्नेट चुपचाप रखा हुआ है, यस और नो? तो ये बल्ब नहीं जल रहा है। ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसमें करंट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अब देखना, मैं इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहा हूं, देखना क्या होगा जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके गया। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। देख लो कॉइल को बुरा लग रहा है, कॉइल को जब बुरा लग रहा है तो क्या हो रहा है? बल्ब जल जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं? बल्ब क्या हो रहा है बेटा? जल जा रहा है, ग्लो कर रहा है ना बेटे। और यदि तुम्हें दिख रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तुम्हें दिख रहा होगा तो इस कॉइल में, जब बीच में मैं आ गया तो बल्ब बुझ गया। बिल्कुल मूव करेंगे भाई, वायर है ना, कॉइल है तो कॉइल है तो भाई करंट का मोशन बोले इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो है ना। अब जब मैं इससे दूर जा रहा हूं, देखो जब मैं इससे निकल रहा हूं
तो अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, बोलो। अब सुनो, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को थोड़ा दूर रखता हूं। जब इस मैग्नेट को मैं दूर से लेके आ रहा हूं किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, बल्ब जल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है क्या, बोलो। फैराडे ने क्या बोला था, अगर बहुत तेजी के साथ लाए थे तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो किया था, बोले थे कि नहीं फैराडे? फैराडे ने क्या बोला था, यदि मैग्नेट को यदि मैग्नेट को बहुत तेजी से अगर मैंने पास करा है कॉइल के अंदर तो करंट का फ्लो बहुत फास्ट हो जाएगा। सी, समझ रहे हो कि नहीं, समझे, समझे कि नहीं? अब अगर मैं तुमको धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट को दिखाऊं, तो जब कॉइल को जब मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे थे तो देखो ये बल्ब धीरे धीरे जल रहा है, देखो, लेकिन जब तुम बीच में आ जाओगे तो बल्ब बुझ जाएगा, जब तुम दूर जाओगे तो बल्ब जलने लगेगा। दिख रहा है आपको? यस और नो? बहुत तेजी से पास कराओगे तो करंट का फ्लो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये चीज किस वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से हो रहा है ना? अब बताओ, क्या मैंने इस कॉइल में, इस तार में कहीं बैटरी लगाया है क्या, सोचो जरा, कहीं बैटरी लगा है क्या? सिर्फ मैग्नेट के दौड़ने से, मैग्नेट इसके जब पास से दौड़ रहा है, इसके अंदर से जा रहा है, इसके अंदर से जा रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, करंट का फ्लो हो रहा है। हाँ, नंबर ऑफ लूप इंक्रीज कर दोगे तो फिर से फ्लक्स बढ़ जाएगा। कहाँ है, चार, देख रहे हो? यदि आपने नंबर ऑफ लूप बढ़ा दिया तो मैग्नेट, अच्छा ये इस बात पे भी आऊंगा, नंबर ऑफ लूप बढ़ाने से क्या होता है, करंट का फ्लो ज्यादा नंबर ऑफ लूप में होगा। बीच में रखोगे तो ऑब्वियसली जीरो होगा ना, क्योंकि नेट फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, नेट फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो, है ना, नेट फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो। मैं बात कर रहा था यदि मैं नंबर ऑफ लूप बढ़ा रहा हूं, तो नंबर ऑफ लूप बढ़ाने से क्या होता है, करंट का फ्लो सारे लूप में होता जाएगा, यस और नो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। भाई एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है, दूसरी की वजह से B2 B3, तो नंबर ऑफ लूप की वजह से क्या हुआ कि करंट अलग अलग लूप में अलग अलग बहने लगा, है ना, सभी लूप में करंट बहेंगे तो सभी लूप में बहने की वजह से करंट, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो सभी से मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा, तो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है, तो ज्यादा बुरा लगेगा किसको, कॉइल्स को, क्या होगा फिर, ज्यादा करंट पैदा होगा, है ना, ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा बल्ब जलेगा। नहीं तो देख लो बल्ब का ग्लो कितना ज्यादा हो रहा है, सी, देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं, समझ में आ रही बात? मैं इस कॉइल को, इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहा हूं, देखो 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 देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और नोटिस करो, जब मैं इस मैग्नेट को, सुनो 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 सुनो, जब मैं इस मैग्नेट को पास लेके जा रहा था, देखना इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगा, करंट क्लॉक जाएगा, ताकि उसको रिपेल कर सके, यस और नो, नहीं समझा? अरे देखो ना, ये जो मैग्नेट है, यदि मैं इसको पास लेके जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, ताकि करंट इधर दौड़े, उसके अपोजिट में क्लॉकवाइज में दौड़े, तब मैग्नेट को रिपेल कर सके, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है। जब इससे दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दौड़ेगा ताकि मैं क्या कर सकूं, करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा सकूं, सही बोल रहा हूं ना, ताकि क्या हो सके, उसको अट्रैक्ट कर सके, किसको अट्रैक्ट कर सके, इस बार मैग्नेट को, समझ गए? तो यही इसका फिलॉसफी है, यही इसका साइंस है कि बिना बैटरी के, सिर्फ कॉइल की मदद से हम और मैग्नेट की मदद से
क्या पैदा कर सकते हैं, करंट पैदा कर सकते हैं, बल्ब को जला सकते हैं, ग्लो करा सकते हैं। समझ गए, बोलो है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बहुत सारे है ना अप्लायंसेस का हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। समझ गए, सबको क्लियर हुआ, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, पीछे समझ में आया सबको, तीनों भाई तीनों बहन तीनों भाई समझ आया, सबको क्लियर है ना। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडेज फर्स्ट लॉ, समझ गए। अब हेडिंग डालेंगे फैराडेज सेकंड लॉ, लिखेंगे अब फैराडेज सेकंड लॉ, लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड the magnitude of the induced EMF through the coil through the circuit is directly proportional to the time rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। प्लीज नोट करेंगे, मैंने कहा ईएमएफ, मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी बात यहां पर यह कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज की वजह से होता है। देख लो, सही बात है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के, मैग्नेटिक फ्लक्स का जब टाइम के साथ चेंज होता है तभी जाकर के ईएमएफ इंड्यूस होता है सर्किट में। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू माइनस d∅dt, है ना। अच्छा, माइनस साइन क्यों है, तो अपोज करने के नेचर की वजह से है। कौन अपोज कर रहा है, कॉइल, किस चीज का, d∅dt का अपोज कर रहा है। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज कर रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। बोलो है ना। तो ये जो ई लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ईएमएफ है। कौन सा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यस और नो गाइस, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लिखोगे के, उसकी वैल्यू 1 कर देना, तो खाली लिख दो माइनस d∅dt, नोट कर लेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ विच इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt, नोट कर लेंगे। समझ गए, नोट कर लिया क्या। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है माइनस d∅dt, उसी दिन नोट कर लिया था क्या। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है माइनस d∅dt, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है दैट इज माइनस d∅dt, नोट कर लेंगे जल्दी से। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है माइनस d∅dt, है ना, नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। भाई कहने का मतलब यह है कि जब समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है अक्रॉस द कॉइल, तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। क्या होता है, इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला देखा, माइनस d∅dt। माइनस साइन किस लिए, माइनस साइन किस लिए, अपोज करने के नेचर की वजह से, नहीं समझे। अरे ईएमएफ जो लिखा है माइनस d∅dt, इसमें माइनस साइन किस लिए है, अपोज करने के नेचर की वजह से। कौन अपोज कर रहा है, कॉइल अपोज कर रहा है। क्या अपोज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज कर रहा है। इस बात को लिख लो, यदि लिखना है तो। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि माइनस साइन किस लिए होता है, और तुमने स्टेटमेंट लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, बच्चों मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस हट जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस हट जाएगा। कांस्टेंट के लिख दो, के की वैल्यू 1 कर दिया खुद से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बेटा एक बात सोचो, इधर देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन क्यों आता है जानते हो, ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन को बताता है। सोचो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही नहीं होता तो ईएमएफ कहां से आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में समय के साथ चेंज नहीं होता और माइनस साइन नहीं लगता। माइनस साइन क्यों, जब उसके अंदर अपोज करने का नेचर ही नहीं होता
उसके अंदर जुनून ही नहीं होता तो ईएमएफ आता ही नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो, नोट कर लेंगे इस बात को, है ना। अगर मैं कहूं इसी में, इफ कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न, if coil having n number of turn, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होगा। नोट कर लेंगे इसको, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, है ना, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होगा। समझ गए? यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न एन है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। यदि आप इसको नोट कर लेंगे